हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखते हुए इस सेकंड वीडियो पर आएँ तो क्लैरिटी का लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किसी एलिमेंट को हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, किसी एलिमेंट को हम पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, किसी एलिमेंट को हम डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, या किसी एलिमेंट को हम एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड या ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पर है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखें तो ये इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ये इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। जैसे ये इस वक्त मैं फोर्थ पीरियड पर अपनी पेन की नोक को रखा हुआ हूँ, और फोर्थ पीरियड में आपका ये पोटेशियम से शुरू होके और फिर क्रिप्टन तक जाता है। इसी तरह से टोटल 7 पीरियड आपके इस पीरियोडिक टेबल में हैं। ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6 एंड 7। अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स आप देख रहे हैं, ये इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक। अब इस पूरी पीरियोडिक टेबल को अगर ब्लॉक वाइज देखें, ब्लॉक वाइज मैंने पिछले वीडियो में ही किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करने का ट्रिक आपको सिखा दिया है। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है आपका, इनके एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल के एस सबसेल में जाता है। ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका पेनल्टीमेट सेल के डी सबसेल में एंट्री करता है। पेनल्टीमेट सेल क्या? n-1, यानी अगर वैलेंस सेल आपका nth सेल है तो उससे एक पहले का सेल और उसका डी सबसेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका एंट्री करता है। तो ग्रुप आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। एक पेन और कॉपी लेकर नोट भी करते रहें आप लोग, क्योंकि जब आप अपने आप नोट करते हैं तो उन चीज़ों को रिकॉल करना थोड़ा बहुत आसान रहता है। फिर आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक रहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट वो हो जाएंगे जिनमें डिफरेंशिएटिंग यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आप बाउ रूल के हिसाब से आपका वैलेंस सेल यानी अल्टीमेट सेल के पी सबसेल में एंट्री करता है। ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में
वैलेंस सेल यानी अल्टीमेट सेल के पी सब सेल में एंट्री करता है। और इसके ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये इतने ग्रुप्स हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें से जो ग्रुप 18 आप देख रहे हैं, इस ग्रुप 18 का वैलेंस सेल का कन्फिग्रेशन आप बाउ रूल के हिसाब से NH2 NP6 यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग ऑलरेडी हाई स्कूल में ऑक्टेट रूल पढ़ के आए होंगे कि जिन एटम्स में या जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी उनकी सेटिस्फाई मानी जाती है और वो किसी तरह की वैलेंसी शो नहीं करते हैं। तो जब ये किसी तरह की वैलेंसी को शो नहीं करेंगे तो इनको हम इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये सभी एलिमेंट किस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस फॉर्म में। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इनर्ट गैसेस में। ये पहला एलिमेंट देखिए इनर्ट गैसेस में ग्रुप 18 में, ये आपका हीलियम है। और हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो ये 1s2 है, यानी इसमें डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री कर रहा है, एस सबसेल में। तो उस हिसाब से इस हीलियम को हमें यहाँ एस ब्लॉक में रखना चाहिए, लेकिन इसको रखा कहाँ है, ग्रुप 18 में। ऐसा क्यों किया, ज़रा सोचिए। सोच लिया, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए हीलियम आपका पहली चीज़ गैस है और ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं, जबकि ये जो ग्रुप 2 है जिसमें NH2 यानी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन पाया जाता है, ये सब के सब मेटल्स हैं और सॉलिड्स हैं, जबकि हीलियम गैस है। तो इस लिहाज से हीलियम इन इनर्ट गैसेस से रिजेम्बलेंस शो कर रही है। ठीक। सेकंड पॉइंट, भले ही हीलियम के पास 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी आपका आउटर मोस्ट सेल 1s2 के कन्फिग्रेशन में है जो ग्रुप 2 से मैच कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हीलियम एक नॉन मेटल है। हीलियम क्या है, एक नॉन मेटल है, इस वजह से उसको यहाँ इन इनर्ट गैसेस के साथ रखा गया। ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट कि ये सब जो आपके ग्रुप 2 के मेटल्स हैं जिनका कन्फिग्रेशन NH2 है, ये सब के सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि हीलियम बहुत ही लेस रिएक्टिव है। तो इस पॉइंट पर भी ये हीलियम इन इनर्ट गैसेस से रिजेम्बलेंस शो करता है। चौथा पॉइंट इसमें ये बन सकता है कि हीलियम के पास ये चूँकि 1s2 का कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, यानी ये इनर्ट रहता है ऑलमोस्ट, तो इसी वजह से इस हीलियम को हम इनर्ट गैसेस के साथ ग्रुप 18 में रखते हैं, ना कि ग्रुप 2 में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये 4 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे। एक ये एक्सेप्शनल केस है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तो इस तरह से हमारी ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कितनी तरह के ब्लॉक हमने डिस्कस कर लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक। यहाँ ये सबसे नीचे आप देखिए, ये एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ये एफ ब्लॉक आपका देखिए यहाँ से एंट्री पाते हैं। ग्रुप 3 में आइए, सबसे ऊपर स्कैंडियम, फिर यूटेरियम और उसके बाद लैंथेनम। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। अब इस 57 से आप आगे बढ़ेंगे तो 58 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 58 आना चाहिए। लेकिन लैंथेनम के जस्ट आगे आपका हल्फेनियम आ जाता है। कौन सा एलिमेंट आ जाता है, हल्फेनियम, जिसका आपका एटॉमिक नंबर 72 है। कितना एटॉमिक नंबर है, 72। तो ये 58 से 71 वाले कहाँ गए, ये 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर को यहाँ नीचे जगह दी गई है अलग से। ये देखिए 58, 59, 60 और सो ऑन करते हुए 71 तक। ठीक। अब इन सब एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो N-2 सेल के एफ सब सेल में एंट्री करता है। और चूंकि इस ऊपर वाले में ये 58 to 71 वाली जो सीरीज है, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4f में एंट्री करता है, इसीलिए इसे लैंथेनॉइड या 4f सीरीज भी कहा जाता है।
तो लैंथेनॉइड या 4f सीरीज में कहाँ तक के एलिमेंट है? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। इसी तरह से आप 7th पीरियड में ग्रुप 3 में आइए, तो यहाँ ये सबसे नीचे एटॉमिक नंबर 89 है, एक्टिनियम। और 89 के बाद आगे बढ़े तो 90 आना चाहिए, लेकिन 90 ना आके यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर आ गया है? 104। तो आपका एटॉमिक नंबर 90 टू 103 कहाँ गया? वो भी यहाँ नीचे प्लेस किया गया है, फ्रॉम 90 टू एटॉमिक नंबर 103। इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड या 5f सीरीज, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इस पूरी सीरीज में आपका 5f में या n-2f में एंट्री करता है। ये इस तरह से आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है। तो कितने तरह के एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में हैं? S ब्लॉक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, P ब्लॉक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, D ब्लॉक ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, F ब्लॉक लैंथेनॉइड सीरीज या 4f सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, एक्टिनॉइड फ्रॉम एक्टिनॉइड या 5f सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103। अब इसमें से ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये आपको 12th में पढ़ना है, ये आपके 12th के सिलेबस में है पूरा डी ब्लॉक। और ये जो एफ ब्लॉक है, जो दो सीरीज हैं 4f सीरीज और 5f सीरीज, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये भी आपको 12th में बहुत डिटेल में पढ़ना है। 11th में आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 यानी पूरा एस ब्लॉक आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ आपको ग्रुप 13 ग्रुप 14 पढ़ना है। ठीक, तो अब समस्या ये आती है कि आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको मेमोराइज होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो उसको कैसे याद किया जाए, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम पहले ग्रुप 1 पर आते हैं। किस पर आते हैं? ग्रुप 1 पर। तो ग्रुप 1 में ज़रा देखिए ध्यान से कौन कौन से एलिमेंट्स आपके हैं। ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 1 में आपके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो कैसे याद करेंगे? देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, H मतलब ह, H ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। कैसे याद करेंगे? ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक, नोट कर लिया। अब आइए ग्रुप 2 की ट्रिक पर आते हैं। ग्रुप 2 में पहला एलिमेंट है बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, बे, मग, का, सर, बा, रा। क्या बना सकते हैं? बे, मग, का, सर, बा, रा। ठीक, नोट कर लिया। अब आइए ग्रुप 3 पर। ग्रुप 3 पर देखिए, आप जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स तक ही आपका वास्ता रहेगा, उसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट कौन कौन से हो गए? स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनम। कैसे ध्यान रखेंगे ग्रुप 3 एलिमेंट्स? SC स्कूटर, Y यामाहा, LA लाव। स्कूटर, यामाहा, लाव। ठीक, आइए ग्रुप 4 पर। पहला एलिमेंट टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, फिर हाइफेनियम। तो कैसे याद करेंगे? TI से T,
ZR ज़रा, T ज़रा और HF से हाफ, T ज़रा हाफ, याद रहेगा, T ज़रा हाफ। ग्रुप 5 पर आते हैं। ग्रुप 5 पर पहला एलिमेंट V, वैनेडियम, वो, क्या शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, वो। फिर नियोबियम, Nb, वो नवाब और TA, इसके लिए हो जाएगा था, वो नवाब था। ठीक, अब आइए ग्रुप 7 पर। ग्रुप 7 में, सॉरी ग्रुप 6 में आइए पहले। ग्रुप 6 में आपका है क्रोमियम, क्रोमियम के लिए कर, MO मॉलिब्डेनम, कर मौज, CR से कर मौज और W फॉर वहाँ, कर मौज वहाँ। तो इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से। फिर ग्रुप 7 पर आइए। मैग्नीज, मन, MN फॉर मन। फिर है आपका TC, तक, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे। फिर आइए ग्रुप 8। ग्रुप 8 में कौन कौन है, आयरन, इसका है Fe, तो बनाया शॉर्ट ट्रिक फे। फिर है आपका रुथेनियम, Ru, फे र, और फिर ऑस्मियम, अस, फे रस। क्या हो गया ग्रुप 8 का ट्रिक, फे रस। फिर आइए ग्रुप 9 पे। ग्रुप 9 में कौन कौन है आपका, कोबाल्ट, RH, रोडियम, फिर इरिडियम। तो कौन रहेगा, आयरलैंड, कौन रहेगा, आयरलैंड। ठीक, फिर आइए ग्रुप 10। ग्रुप 10 में पहला है निकेल, कौन है पहला, निकेल। फिर है पैलेडियम, फिर है प्लेटिनम, PT। तो क्या बनेगा इसके लिए, Ni फॉर नहीं, PD मतलब पढ़ोगे, आपके लिए भाई साहब, नहीं पढ़ोगे, PT मतलब पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। फिर आइए ग्रुप 11। पहला एलिमेंट कॉपर, Cu, सिल्वर, Ag, फिर Au गोल्ड, Cu से कौन, Ag से आगे, Au से आया, कौन आगे आया, कौन आगे आया। नोट करते चलिए हाथ के हाथ। फिर ग्रुप 12 पर आइए। ग्रुप 12 में जिंक, Zn, फिर कैडमियम, फिर मरकरी, जिन कनाडा होगा, जिन कनाडा होगा। ग्रुप 12 जिन कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक, आगे आइए ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन कौन है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो क्या क्या हम बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक, फिर आइए ग्रुप 14। ग्रुप 14 में कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन के लिए C, फिर Si, तो कासी, कासी, जी गए, काशी गए, SN संत, काशी गए संत, और PB से प्रभु, तो पूरा बन गया काशी गए संत प्रभु।
अगला ग्रुप 15 पे आइए। ग्रुप 15 में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो N ना, P से पास, ना PAS ना पास, और SB से सब, और BI से बकवास। अरे भैया पास नहीं होगे तो सब बकवासी तो है, फालतू का। चलो, तो ना पास सब बकवास। अब आइए ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसका हो जाएगा O स्टाइल, O ऑक्सीजन, S सल्फर स्टाइल, Se सेलेनियम से, O स्टाइल से, टेल्यूरियम TE और PO से पो। तो पूरा हो गया O स्टाइल से टी पो, O स्टाइल से टी पो। क्लियर है? अब देखिए इधर आइए, ग्रुप 17 अगर लर्न करना है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फकलबरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन, फकलबरी। ठीक। अब ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडॉन। तो कैसे याद करेंगे इसको? ही, नी, अर, कर, जी, रन। ही, नी, अर, कर, जी, रन। क्लियर है? क्लियर हुआ इतना? आप लोग हाथ के हाथ नोट करते रहिए। इसी तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं ग्रुप वाइज। आपके 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत डिटेल में है, जिसमें आपको 3D सीरीज़, ये 3D सीरीज़ है आपकी, ये 4D सीरीज़ है आपकी, ये 5D सीरीज़ है आपकी, ये 4F सीरीज़ है लैंथेनॉइड्स, ये 5F सीरीज़ है ये एक्टिनॉइड्स। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको 12th में पढ़ना है, और बाकी एस ब्लॉक और थोड़ा पी ब्लॉक आपको इसी 11th में पढ़ना है। तो अच्छे से इन ट्रिक्स के ज़रिए आप पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लीजिए। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने नोट्स खुद बना लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंच पाए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियोस स्पेशली मैं उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए डेडिकेट करता हूं जो हमारे देश के गांवों में रहते हैं, जिनके पास बहुत अच्छे संसाधन नहीं हैं, लेकिन हाँ ये छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन अब उनके पास पहुंच चुका है गांवों में। तो इस फ़ोन के ज़रिए उन तक भी थोड़ी सी मदद पहुंच सकती है, लेकिन इसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत है। आप सभी लोग इन वीडियोस को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, उस पर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।